आप सभी भक्तजनों को, माता बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईश्वर से प्रेम की। ईश्वर से प्रेम कैसे करें, किस तरीके से हम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करें, ताकि ये जो मोह माया और दुखों का संसार है इससे बाहर निकल सके और अपनी जो डोलती हुई नैया है उसको पार लगा सकें। तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, एक सीधा सीधा उदाहरण है मीरा ने जैसे श्री कृष्ण से अथाह प्रेम किया, मीरा ने जैसे पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, बस उसी तरीके से ईश्वर से प्रेम करना है। ईश्वर भावनाओं के भूखे हैं। ईश्वर को आपकी भावनाएं चाहिए, आपके अंदर वो एक ज्वाला होनी चाहिए, वो एक ललक होनी चाहिए ईश्वर के प्रति जुड़ने की, जिससे ईश्वर के पास आप जा सको और ईश्वर आपके बहुत करीब आ सकें। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप निस्वार्थ भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। जब आपके अंदर कुछ मांगने की चाह होती है, अर्थात एक स्वार्थ की भावना होती है, तो फिर आप उस भावना में ईश्वर को नहीं देखते, केवल अपनी उस भावनाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हो जो स्वार्थप्रद है। और जब ये स्वार्थप्रद भावना होती है तो ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण नहीं हो सकता। और इसी वजह से आपकी अगर एक इच्छा पूरी हो भी जाती है तो आप फिर दूसरी इच्छा में डूब जाते हो, और ऐसे करते करते आप अपनी आपको अनंत इच्छाओं में इतना डुबो देते हो कि फिर ईश्वर की चाह तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। तो इसलिए जब भी आप जो है ईश्वर को अपने करीब देखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से निस्वार्थ होना पड़ेगा। आपको ईश्वर के प्रति हर पल आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि ईश्वर जो आपने हमें दिया है उसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। जो आप दे रहे हैं या जो आप देंगे उसके लिए भी कोटि कोटि नमन। आप ये तो सोचो कि ईश्वर ने जो आपको दिया है क्या वो कम है? बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के पास वो भी नहीं होता है, और हम लोग ईश्वर का शुक्रिया अदा तो नहीं करते, बल्कि हल्की सी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें ईश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं। तो हमारी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये हमें न केवल ईश्वर से दूर करती है बल्कि खुद को खुद से भी दूर ले जाती है। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि आपको ये नहीं मिला, ये मिला। आप ये सोचो कि शायद आप इसी के काबिल थे और हो सकता है भविष्य में कुछ और बड़ा आपको मिल जाए। तो ऐसी आपकी भावना होनी चाहिए जिससे कि आप ईश्वर से जुड़ाव पैदा कर सको। ये जुड़ाव तभी संभव हो सकता है जब आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दोगे और मानव सेवा में जुट जाओगे। क्योंकि हर मानव, हर प्राणी, हर जीव जंतु ईश्वर का ही अंश है। कहीं न कहीं ईश्वर की ही कुछ न कुछ माया उसके अंदर समाई हुई है। तो इसीलिए
न तो किसी प्राणी को दुख पहुंचाओ, न किसी जीव जंतु को कष्ट दो। बस ये सोचकर रह जाओ कि आखिर वो भी तो ईश्वर का ही अंश है और उसको भी उतना ही प्यार करो, उसको भी उतनी वैल्यू दो जितनी कि आप ईश्वर को देना चाहते हो। फिर तब देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है और क्या चमत्कार होते हैं। सचमुच आप बहुत बहुत आनंद की प्राप्ति करोगे। यही ईश्वर के प्रति समर्पण की आपकी भावना एक दिन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ईश्वर को हमेशा धन्यवाद कहो और नमन करो।